नहीं, अभी पाकिस्तान के ये सिर्फ़ पाकिस्तानियों के लिए है, सारा जो हमने बनाया था कि पाकिस्तानी इसमें काम करें औ हमारे हमें ऑफ़र्स तो बहुत सारी हैं, नेपाल से है, श्रीलंका से है, जो टियर 1 में जितने भी लोग हैं हमारे, तो वो मेरे से बहुत पुराने हैं। लाइक जब से वो आए हैं उसके बाद वो गए ही नहीं, 10-10 साल भी हो गए हैं कुछ लोगों को, 12-12 साल हो गए हैं। तो वो उस तरह के लोग हमारे साथ अटैच हैं। बाकी नीचे जो टीम है वो तो आती-जाती रहती है। मतलब कभी कोई रिसेप्शनिस्ट चेंज हो गया, फलाना ऑफ़िस बॉय चेंज हो गए। वो टीम जो है वो चेंज होती रहती है, न्यू आती रहती है और उसको है जो है वो अमेज़न पे, वॉलमार्ट पे, टारगेट पे, टिकटॉक पे उसको बेचा जाए। वो क्योंकि उस प्रोडक्ट की ऑलरेडी डिमांड होती है, तो आप 15-20% मार्जिन रख के उसको सेल करते रहते हैं। तो आप थोड़े पैसों से शुरू करना चाहते हैं, थोड़े पैसों से कर लें। लाइक आपके पास $100 का बजट है, उससे कर लें। आपके पास $10,000 का बजट है, उससे कर लें। आपके पास $2 लाख का बजट है, उससे कर लें। तो डिपेंड करता है। तो ये हर बजट में एक तो फिल इन हो जाता है। तो हर बंदा कर लेता है, स्टार्ट कर लेता है। मेन चीज़ होती है फर्स्ट स्टेप कि कोई भी बंदा अगर काम करना है तो पहला स्टेप ले ले। तो पहले स्टेप के हवाले से ये एक मॉडल ऐसा है जो कि आसानी से लिया जा सकता है। तो ब्रेकले जो है वो जो लैब्स हैं, क्या वो पाकिस्तान से बाहर भी हैं या सिर्फ़ पाकिस्तान में ये भी काम? नहीं, अभी पाकिस्तान के ये सिर्फ़ पाकिस्तानियों के लिए है, सारा जो हमने बनाया था कि पाकिस्तानी इसमें काम करें हमारे हमें ऑफ़र्स तो बहुत सारी हैं, नेपाल से है, श्रीलंका से है, बांग्लादेश वालों ने हमें कहा है आप आएँ, लेकिन हम इतनी नहीं कर रहे कि ये कोई अर्निंग के लिए नहीं है। मतलब अगर आप कहें कि जी ये कोई इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है हमें, तो ऐसा नहीं है। हम हमारी जो अर्निंग है, जो हमारा इदारा जो खड़ा हुआ है, वो हमारे जो अपना बिज़नेस है, जो हम अपनी चीज़ें बेच रहे हैं या जो हमारा अपना एक ई-कॉमर्स के अकाउंट्स हैं, उससे हमारी अर्निंग और सारा स्टेबिलिटी हमारी उससे है। ये सिर्फ़ एक समझ लें एक सीएसआर एक जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे हमने एक लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म ऐड किया हुआ है। या आप इसको दूसरे अल्फ़ाज़ में एनजीओ समझ लें, नॉन प्रॉफ़िट समझ लें। तो इसलिए फिर हमने इसको पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे रखा है कि जितना फ़ायदा हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को हो सके, वो उस पे हमारा ज़्यादा फ़ोकस है। तो जो ब्रेकले ग्रुप है उसमें मतलब अभी ब्रेकले रनिंग के अलावा और कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ हैं? उसके अंदर हमारे वेयरहाउसेज़ हैं, ब्रेकले वेयरहाउसेज़ के नाम पे है, हमारी ब्रेकले ग्रोथ के नाम से हमारी एजेंसी है, जो कि मतलब अमेज़न पे जो है वो वॉलमार्ट पे टिकटॉक पे, शॉपिफ़ाई पे हम प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, लोकल ई-कॉमर्स का उसमें बिज़नेस है। उसके अलावा और कुछ मतलब इसी तरह के रिलेटेड हमारा स्पेसिफ़िकली रिलेटेड टू द ई-कॉमर्स है ब्रेकले। इसके अलावा मेरे और बिज़नेसेस हैं, लेकिन ब्रेकले के हवाले से बात करें तो वो ई-कॉमर्स रिलेटेड है। उसके अलावा मेरे कुछ हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान में चल रहे हैं। कुछ जो हैं वो स्टोर्स हैं यूएस के अंदर, जो वो यूएस के अंदर चल रहे हैं। तो अभी ब्रेकले की जो टीम है उसमें कितने एम्प्लॉइज़ या कितना स्टाफ है आपका? अभी अगर ब्रेकले की स्पेसिफ़िकली ब्रेकले की बात करें क्योंकि हमारे 2-3 कंपनीज़ हैं जो कि अगर उनकी तो वो तो स्टाफ़ काफ़ी ज़्यादा होगा टीम मेंबर्स, लेकिन अगर स्पेसिफ़िक ब्रेकले ग्रुप की बात करें ओवरऑल तो अराउंड जो है वो 200 के लोग के करीब हमारे पास लोग होंगे, जो कि अपना अकाउंट हम बेच भी रहे हैं, उसमें कुछ ट्रेनिंग साइड है, मतलब सारा मिक्स करके इतने लोग होंगे अप्रॉक्सिमेटली। मैं जी माशाल्लाह। तो आपके जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, आप इतने बड़े स्टाफ को कैसे रिटेन करके रखते हैं? कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ आप यूज़ करते हैं? स्ट्रेटजीज़ के हवाले से उसमें ऐसे ही चलाया जाता है जैसे कि मतलब एक हमारा एक एचआर डिपार्टमेंट है जो कि उनकी मतलब सारी इनरोलमेंट्स और वो सब कुछ देख रहा होता है। तो ज़्यादा जो मेरा है जो मेरी कोर टीम है वो बहुत अच्छी है। लाइक जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं जो टियर 1 में हैं, तो वो उनके साथ मेरी कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है। तो वो एक ऐसे ही है जैसे कि हमारे एक फैमिली की तरह हम चल रहे होते हैं। तो जो टियर 1 में जितने भी लोग हैं हमारे, तो वो मेरे से बहुत पुराने हैं। लाइक जब से वो आए हैं उसके बाद वो गए ही नहीं, 10-10 साल भी हो गए हैं कुछ लोगों को, 12-12 साल हो गए हैं। तो वो उस तरह के लोग हमारे साथ अटैच हैं। बाकी नीचे जो टीम है वो तो आती-जाती रहती है। मतलब कभी कोई रिसेप्शनिस्ट चेंज हो गया, फलाना ऑफ़िस बॉय चेंज हो गए। वो टीम जो है वो चेंज होती रहती है, न्यू आती रहती है। तो मेन आपका जब आपने ग्रो करना होता है, फ़ोकस होता है, वो आपका लेवल 1 मैनेजमेंट का होता है कि जो मैनेजमेंट है, साइड है आपकी, जो लोग हैं जो आपके साथ अटैच हैं, जो पूरा इदारा चला रहे हैं, तो वो लोग कैसे हैं? उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो टीम मेरे साथ बहुत अच्छी है, काफ़ी पुरानी चल रही है। और हम उनका ख़्याल करते हैं, वो हमारा ख़्याल करते हैं। जी माशाल्लाह।
तो आपके जो हायरिंग डिपार्टमेंट है वो किस तरह मतलब काम करता है? क्या अगर किसी को ब्रेकले जॉइन करना है, तो उसको कोई स्पेसिफिक स्किल्स आनी चाहिए? उस हवाले से हमारी रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं कि अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। लाइक मोस्टली ये होता है, कभी हमें अपनी जो एजेंसी है जिसमें हम अपना बेच रहे होते हैं उसमें हमें स्टाफ चाहिए होता है कि उसको बेसिक नॉलेज हो ई कॉमर्स की, वो जानता हो, वो फिर हमारे पास आ जाए। तो हमारे पास वैकेंसीज ओपन होती रहती हैं, हर वैकेंसी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें एचआर डिपार्टमेंट में लोग चाहिए तो उसके एचआर की हम देखते हैं कि उसका एक्सपीरियंस हो। फिर अगर पीआर में हमें लोग चाहिए, पब्लिक रिलेशन में, तो उसमें उसका पब्लिक रिलेशन में थोड़ा एक्सपीरियंस हो। और इस तरह का मतलब हर उसका रिक्वायरमेंट होती है, हर पोजीशन की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। फिर वो उस टीम में जो है वो आ सकता है। तो आपके मतलब आप ब्रेकले को अगले 5 साल में किस मकाम पे देखते हैं? ब्रेकले के फ्यूचर गोल्स क्या हैं? ब्रेकले के जो फ्यूचर गोल्स हैं वो हैं इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स एक्सपेंशन। हम जो है वो ई कॉमर्स एक्सपेंशन के ऊपर इस वक्त काफ़ी काम कर रहे हैं कि लाइक पाकिस्तान बहुत सारे लोग जो ई कॉमर्स का बिज़नेस कर रहे हैं वो या तो यूएस में करते हैं अमेज़ॉन पे या वॉलमार्ट पे। तो हमारा जो अगला एक्सपेंशन प्लान है वो ये है कि हम उन कंट्रीज़ में की केस स्टडीज़ को हम डेवलप करने में कामयाब होंगे। जैसे जी पोलैंड में कैसे बेचना है, हमें नीदरलैंड में कैसे बेचना है, किस किस प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे बेचा जा सकता है। तो हमारा जो अगला 5 ईयर्स का गोल है वो ये है कि हम जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, साउथ अफ्रीका में कैसे बेचना है, ब्राज़ील में कैसे बेचना है। तो हमारा ये प्लान है कि वहाँ पर हम अब आजकल हमारी उस पे केस स्टडीज़ चल रही हैं कि जैसे रिसेंटली हमने जो है पोलैंड के अंदर हमने किया है कि पोलैंड के में एक अलैग्रो मार्केट प्लेस है, उसके ऊपर हमने सेल्स की हैं, सप्लायर्स को हंट किया है, केस स्टडीज़ डेवलप की हैं। तो हमारा प्लान ये है कि हम वो ई कॉमर्स के मेथड्स, वो ई कॉमर्स की हम जो है वेज़ शेयर करें जो कि लोगों को जिनकी ज़रूरत है। पाकिस्तान में लोग एक तरफ चलते हैं तो फिर उसी की तरफ मतलब हो जाते हैं कि लाइक सुना है कि अमेज़न पे काम करना है, सब लोग अमेज़न पे करना शुरू होते हैं, उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। तो हमारा प्लान है कि हम डिफरेंट जो फर्दर आगे, क्योंकि ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा एक वे है बिजनेस करने का कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ बैठे हैं मैक्सिको में भी कर सकते हैं, यहाँ बैठे हैं ब्राज़ील में भी कर सकते हैं। तो इस तरह के वेज हम निकाल रहे हैं। तो अगले 5 सालों में हम जो है वो ये देखते हैं कि ब्रेकले जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी एक लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये इंशाल्लाह एक ऐसा डिफरेंट प्लेटफॉर्म बनेगा जिसको जो जो लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा होगा। तो मेरा गोल भी ये है कि जिससे हमसे फ़ायदा हो बस। हमारा गोल भी ये है, ब्रेकले का गोल भी ये है, टीम का भी ये है कि जितना हमसे लोगों को फ़ायदा हो सके हम उस पे वर्क करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह तो आपको ब्रेकले चलाते हुए सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है? सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो इस चीज़ में आता है जब आप लाइक लेक्चर्स दे रहे होते हैं, क्योंकि कि लेक्चर्स के अंदर फिर आपको एक हेक्टिक तो है, लेकिन मुझे मज़ा इसलिए आता है कि मैंने क्योंकि वो खुद किया हुआ होता है, बिजनेस होता है, मेरी ग्रिप है, जो मैं नॉलेज डिलीवर करता हूँ इसको प्रिपेयर करता हूँ। तो क्वेश्चन आंसर सेशंस हो गए या उनसे जब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट से, उनको गाइड करता हूँ, फिर जब सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब वो कुछ अरसे बाद मिलता है और कहता है सर मैंने $200 कमा लिया है, मैंने $500 कमा लिया है। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा दिली सुकून मिलता है कि यार हमने एक बताया था और एक गाइड किया था, और कोई अगर कह दे कि यार आज मैं जो हूँ वो आपकी वजह से हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस चीज़ से। तो क्योंकि हमारा जो डायरेक्टली लिंक्ड है विद उसकी एक फ्यूचर गोल की तरफ या उसकी एक्सपेंशन की तरफ या उसके कमाई की तरफ, तो अगर वो थोड़े से पैसे भी कमाता है तो हमें काफ़ी खुशी होती है उससे। थैंक यू सर। जी तो ब्रेकले ज़्यादातर मतलब क्या वो ज़्यादा वो प्राइवेट लेवल पे काम करता है या ड्रॉप शिपिंग रिकमेंड करता है अपने कोर्सेज में? ब्रेकले एक्चुअली हमें हम जो फेमस हैं वो तो ड्रॉप शिपिंग में, कि ड्रॉप शिपिंग मेथड में हमें काफ़ी हम लोग हमें जानते हैं और इसी नाम से जाना जाता है। लेकिन मेरे नज़दीक जो है वो ना प्राइवेट लेबल है, ना ड्रॉप शिपिंग, ना होलसेल। ब्रेकले अमेज़न के ऊपर 2 तरीके से बेचा जाता है। एक ये है कि या तो आप अपना कोई ब्रांड बना लें या एग्जिस्टिंग ब्रांड को बेच लें, मतलब रीसेल कर लें। तो हमारा जो मॉडल है वो रीसेलिंग पे डिपेंडेंट है। रीसेलिंग को फोकस करता है, रीसेलिंग को प्रमोट करता है। रीसेल क्या है कि वो चीज़ बेचें जो ऑलरेडी बिक रही है। उससे फ़ायदा ये होता है हमें
कि हमारी मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाती है, हमें मार्केट नहीं करना पड़ता, जो एडवर्टाइज़ करना पड़ता है एक प्रोडक्ट को, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की एक अच्छी खासी कॉस्ट है। उस कॉस्ट की वजह से बहुत से लोगों को प्रॉफिट नहीं होता और वो उसी में उलझ जाते हैं और वो समझते हैं कि ये प्रोडक्ट बिकेगी, लेकिन वो नहीं बिक रही होती। तो हम लोग कहते हैं कि वही चीज़ बेचें जो ऑलरेडी बिक रही है, ठीक है? मतलब वही डॉग फूड बेचें जो ऑलरेडी डॉग फूड बिक रहा है, वही जो है डायपर बेचें जो ऑलरेडी डायपर बिक रहा है और जो अलाउ करता है आपको बेचना। ये उसका काफ़ी एक डीप क्राइटेरिया है और इसको करके इसमें सेल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। मतलब आप मिलियन डॉलर की सेल लें वो भी पॉसिबल है, आप $50,000 की सेल लेना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। तो इसमें सेल्स बहुत क्विक हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। तो अगर आप एडवर्टाइजिंग वाली साइड पे जाएँगे तो उसके अंदर आपका बजट चाहिए। कितना बजट आप ब्लीड करते हैं, कितना पैसे आप लगाते हैं और देन आपको उसकी सेल्स आती हैं। तो हमारा जो मॉडल है वो रीसेलिंग की तरफ हम फ़ोकस करते हैं कि आप होलसेलर से, सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट उठाई जाए और उसको है जो है वो अमेज़न पे, वॉलमार्ट पे, टारगेट पे, टिकटॉक पे उसको बेचा जाए। वो क्योंकि उस प्रोडक्ट की ऑलरेडी डिमांड होती है, तो आप 15-20% मार्जिन रख के उसको सेल करते रहते हैं। तो आप थोड़े पैसों से शुरू करना चाहते हैं, थोड़े पैसों से कर लें। लाइक आपके पास $100 का बजट है, उससे कर लें। आपके पास $10,000 का बजट है, उससे कर लें। आपके पास $2,00,000 का बजट है, उससे कर लें। तो डिपेंड करता है। तो ये हर बजट में एक तो फिल इन हो जाता है। तो हर बंदा कर लेता है, स्टार्ट कर लेता है। मेन चीज़ होती है फर्स्ट स्टेप कि कोई भी बंदा अगर काम करना है तो पहला स्टेप ले ले। तो पहले स्टेप के हवाले से ये एक मॉडल ऐसा है जो कि आसानी से लिया जा सकता है। अगर आप दूसरे प्राइवेट लेबल की बात करें तो उसके लिए पहले स्टेप में पहले आपको एक इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट ऑन स्टेक है। अगर प्रोडक्ट ना चली तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया होगी। ठीक है? इसमें क्या है कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदी है, 10 पीस खरीदे हैं। एक प्रोडक्ट जो है वो $10 की है, तो 10 यूनिट आपने खरीदे जो कि $100 की आए। तो अगर वो नहीं बिकते तो वो $10 की ही आइटम है, वो $10 की तो बिक ही जाएगी। जैसे नेस्ले की पानी की बॉटल है, वो बिक ही जाएगी, ठीक है? प्रॉफिट पे नहीं बिकेगी, एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट बिक जाएगी। आपके पैसे जो हैं वो ज़ाया नहीं होते। इस तरीके से ये होता है कि एक बंदे को हौसला मिल जाता है। स्टार्टिंग मिल जाती है कि यार ठीक है, मतलब मैं बेच रहा था तो चलो मेरी जो है वो आज $50 की सेल हो गई है। तो वो उसको एक हौसला मिल जाता है और फिर वो आगे चलता रहता है। इसमें भी मसले हैं, ट्रबल शूटिंग आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन अगर वो समझ के करें तो बहुत अच्छा बिज़नेस है। हम तो यही बिज़नेस कर रहे हैं और इसी को प्रमोट करते हैं और लोग इसमें इसमें कामयाबी की रेशो भी ज़्यादा है बनिस्बत प्राइवेट लेवल। तो आप ज़्यादा क्या शुरुआत में आप ड्रॉप शिपिंग नहीं रिकमेंड करते? नहीं, शुरुआत में हम ड्रॉप शिपिंग नहीं रिकमेंड करते। हम लोग ये कहते हैं कि आप प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करें। जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, उसको एक हमारा डिफरेंट एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में अगर वो उतरती है और फिर आप उसको जो है उसके कुछ यूनिट्स खरीद लें, 10 यूनिट, 15 यूनिट खरीद लें और देन उसको अमेज़न पे बेचें। ठीक है? उसको आप वेयर हाउस में भेज लें या अमेज़न के डायरेक्ट भी अमेज़न के वेयर हाउस में भेज लें या किसी और वेयर जैसे हमारा वेयर हाउस है उसमें भेज लें, वहाँ से आप उसको सेंड कर लें। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको आप एक्सपैंड करें। ठीक है? फिर बाद में फिर आप उस पे जो ड्रॉप शिपिंग है वो अमेज़न पे होती है, अभी भी हो रही है, हम लोग भी कर रहे हैं उस पे। लेकिन एक जो न्यू भी जब आके उस पे डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे उसको हर्डल्स आती हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं। जब वो थोड़ा-सा पुराना हो जाए तो फिर वो ड्रॉप शिपिंग भी उस पे कर सकता है, उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी थैंक यू सर, उम्मीद है लोग आपकी बातों से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो आप सबसे ज़्यादा कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म रिकमेंड करते हैं ई-कॉमर्स व्हाइट लेबल के लिए? ई-कॉमर्स के हवाले से अगर करना चाहें, कोई बिज़नेस अपना करना चाहता है, अगर कोई पाकिस्तान से करना चाहता है और वो कह रहा है जी मुझे पाकिस्तान में ही बिज़नेस करना है, तो मैं तो पहले रिकमेंड ये करता हूँ कि आप पाकिस्तान से शुरू करें। पाकिस्तानी मार्केट भी छोटी मार्केट नहीं है। पाकिस्तानी बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान में एक ही वक़्त में आपको गर्मी मिलती है, उसी उसी वक़्त सर्दी भी मिलती है। आपको जो है वो ख़वातीन भी मिल उतनी हैं, मर्द भी उतने हैं, आपको हर तरह की आपको बच्चों की प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, उसके अंदर आपके बहुत बहुत वाइड ऑडियंस है। तो आप कोई भी आइटम बेचना चाहते हैं, अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, अभी स्टार्टअप है आपका, आप न्यू भी हैं, तो पाकिस्तान से करें। पाकिस्तान में बेचें आप, ठीक है? पाकिस्तान में थोड़ा एक्सपीरियंस लें, तो उसके बाद आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएँ, यूएस ये जाना चाहते हैं, वहाँ अमेज़न है, वॉलमार्ट है, वहाँ बेचें, टिकटॉक पे बेच लें। यूके में जाना चाहते हैं, यूके में आपके पास ऑन बाय है, आपके पास अमेज़न है, ईबे है, आप वहाँ पे सेल कर लें। तो इस तरह हर कंट्री में डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं। लेकिन अगर कोई न्यू भी है जिसको बिल्कुल भी तजर्बा नहीं है, तो वो बिल्कुल एक न्यू से स्टार्ट करना चाहता है, वो पाकिस्तान से भी स्टार्ट कर सकता है। पाकिस्तान में भी बेचा जा सकता है। पाकिस्तान में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं और बहुत लोग अच्छा जो है वो बिज़नेस कर